साथ में हमारा साथी है कि आज के एपिसोड में कनक की आंटी गीना से कहती है कि मुझे चल कर दिखाओ और कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी होने वाली बहू लूली लंगड़ी तो नहीं है। गीना उसकी बात मानती है और चलने लग जाती है। इतने में कनक की ड्रेस पर चिल्लाती है और कहती है कि तेज तेज चलो। गीना उसकी बात फिर मानने लगती है, लेकिन आनंद वहां जाता है। आनंद उसे रोकता है। आनंद को आता देखकर कनक ऐसी एक्टिंग करती है कि जैसे वो अपनी आंटी को मना कर रही थी कि वो गीना को ऐसे ऑर्डर मत दे। इतने में आनंद आता है और कहता है कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है जिस तरह आप गीना को चलवा रही हैं। इतने में कनक हल्के से कहती है कि मेरी आंटी अच्छी है लेकिन पुराने ख्यालों की है। आनंद चिल्लाती है और कहती है कि आप लोग अपनी बेटी को चलने से मना क्यों कर रहे हो अगर आप कुछ छुपा नहीं रहे हो। इतने महिमा कहती है कि ये इनकी अपनी बेटी नहीं है। आनंद इतने में आंटी पूछती है तो फिर ये कौन है, जिस पर आनंद कहता है कि हमारे लिए हमारी बेटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाबूजी वहां से पूछते हैं कि क्या हो रहा है, जिस पर कनक कहती है कि आंटी गीना को जबरदस्ती चलवा रही है। इतने में राधिका कनक से गुस्से में कहती है और कहती है कब से तो आप अपनी आंटी को सपोर्ट कर रही थी। इस पर कनक कहती है कि आंटी बड़ी है इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी और मैं उनकी बात मान रही थी। इतने में आनंद कहता है कि गीना का इस लड़के के साथ कोई फ्यूचर नहीं है। इस लड़के ने अपनी कंपनी के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि 2 साल तक वो अपनी बीवी अमेरिका नहीं लेके जा सकता, इसलिए गीना लड़के की माँ के साथ गाँव में ही रहेगी और हम गीना के ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकते जो उसके साथ ही नहीं रहेगा। प्रफुल्ल उसकी बात से एग्री करता है और कहता है कि अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। इतने में कनक की आंटी गुस्से में चिल्लाते वहां चली जाती है और कहती है कि हमें पहले ही बता देना चाहिए था अगर आपको रिश्ता नहीं करना था। इतने में बाघ कनक से पूछती है कि तुमने इस बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया। कनक बोलती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, जिस पर आनंद कहता है कि भाभी आपका इसमें कोई कसूर नहीं है, आपको नहीं पता होगा, लेकिन गीना की शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबूजी की है, इसलिए मैंने इस लड़के के बारे में रिसर्च की और मुझे पता चला। और आनंद कहता है कि आज से गीना की शादी की जिम्मेदारी मेरी होगी, सब कुछ मैं देखूंगा। इस पर प्रफुल्ल उससे एग्री करता है और सारे घर वाले वहां से चले जाते हैं। कनक गुस्से में वहां खड़ी रह जाती है। हिमा उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम्हारा ये प्लान भी फेल हो गया। इतने में कनक गुस्से में आ जाती है और वो हिमा को थप्पड़ मारती है और आइंदा मुझसे ऐसे बात करने की कोशिश मत करना। दूसरी तरफ आनंद राधिका को शॉपिंग मॉल पे लेके जाता है। राधिका आनंद से कहती है कि आज गीना का रिश्ता टूटा है और तुम मुझे साड़ी की शॉपिंग करवाने के लिए ले आए हो। जिस पर आनंद कहता है कि मैंने गीना के रिश्ते के लिए 2 लड़कों को शॉर्ट लिस्ट किया था, लेकिन मैं उस वक्त नहीं पहुंचा जब कनक भाभी अपने कजन का रिश्ता लेकर आई थी। इस मॉल में मेरे दोस्त की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो लड़कों का बैकग्राउंड चेक करे। जिस पर राधिका आनंद से कहती है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और जब गीना की शादी हो जाएगी तो तुम अपने पेरेंट्स को बता देना ताकि हम लोग भी शादी कर लें। जिस पर आनंद एग्री हो जाता है और राधिका आनंद से कहती है कि मैंने कुछ दिनों के लिए अपना आनंद गीना को दिया हुआ है, जब गीना की शादी हो जाएगी तो मुझे मेरा आनंद वापस चाहिए। इतने में आनंद हंसता है और गीना से एग्री हो जाता है। इतने में वो एजेंसी में जाते हैं और वो आनंद के दोस्त से मिलते हैं। वो उसे बताता है कि मैं जिन लड़कों का बैकग्राउंड चेक करने का तुमने मुझे कहा था मैंने उनका चेक किया है, दोनों लड़कों के पास अच्छी जॉब है और 2 घर भी हैं। आनंद कहता है कि मैं लड़कों की फैमिली को कल सुबह कॉल करूंगा। मैं राधिका आनंद की तारीफ करती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। दूसरा हीला हिमा को वार्न करती है और कहती है कि तुम कनक से पंगा मत लो, तुम्हें इस घर से निकलवा देगी क्योंकि बाबूजी और बा कनक की साइड पर है। दूसरी तरफ कनक किचन में काम कर रही होती है। इतने में गीना वहां आती है और वो पूछती है कि आप क्या कर रही हो। कनक एक्टिंग ऐसे करती है कि उसे बहुत दुख है कि वो गीना के लिए ऐसा रिश्ता लेकर आई, पर गीना उसे रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि आप चलिए जो मैं काम कर लूंगी, लेकिन गीना उसकी बात नहीं मानती और अभी भी एक्टिंग कर रही होती है कि उसे बहुत दुख है। इतने में गीना बार बाबूजी को वहां लेकर आती है और कहती है कि कनक भाभी अपने आप को तो सजा दे रही है कि वो मेरे लिए ऐसा रिश्ता लेकर आए। कनक अभी वेटिंग कर रही होती है। बाबूजी आते हैं और कहते हैं कि मैंने गीना के रिश्ते के लिए आनंद को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, लेकिन तुम बाकी अरेंजमेंट देख सकती हो। बाबूजी कनक को 2 लाख रुपए देते हैं। 2 लाख रुपए देकर कनक बहुत खुश होती है और पैसे ले लेती है। इतने में बाघ कनक से कहती है कि अब तुम किचन से बाहर चले जाओ, मैं अल्पा से कहती हूँ कि वो चाय और पकौड़े बना दे। जिस पर गीना कहती है कि मैं चाय और पकौड़े बनाती हूँ। इतने में सारे घर वाले चाय पीते हैं। बाबूजी उम्मीद करते हैं कि गीना की शादी बहुत जल्द हो जाएगी। इतने में आनंद घर में आता है और बताता है कि वो उसे एक अच्छा रिश्ता मिल गया है। जिस पर कनक पूछती है क्या ये कोई ऑनलाइन वाला रिश्ता है। जिस पर आनंद कहता है कि मैंने इस लड़के का पूरा बैकग्राउंड चेक करवाया है, ये एक लड़का अच्छा है, इस लड़के का नाम अमन है। इतने में आनंद से पूछती है कि उस लड़के के बारे में मुझे और बताओ। जिस पर आनंद कहता है कि मैं आपको आपके रूम में जाके दिखाता हूँ। साथ हमारे साथी है आपका एपिसोड अभी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपका एपिसोड हम देखेंगे 3 घर वालों को बताती है कि लड़के वाले आ गए हैं। लड़के की फैमिली को गीना बहुत पसंद आती है। कनक कहती है तो फिर रिश्ता पक्का हो गया। इतने में लड़के की माँ कहती है कि मेरी एक शर्त है।